फिर हमारा जो भी मेन पोर्शन है हम यहाँ पे जाएंगे, जैसे कि कंप्लेन पोर्शन, हमारा कंप्लेन एंट्री, जो भी पर्टिकुलर हमारे कस्टमर्स की कंप्लेन आती है वो कंप्लेन एंट्री यहाँ पे कंप्लेन करते हैं, एंटर, न्यू करते ही आपको इनवॉइस नंबर पे पूछता है, तो यहाँ पे लिखा प्रेस F5 फॉर लिस्ट ऑफ बिल्स एंड एएमसी। तो अभी सबसे पहले तो कंप्लेन एंट्री के अंदर हम ये देखते हैं कि हम दोनों की कंप्लेन यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। जो हमारा कस्टमर ऑलरेडी है, जिसकी हमने एएमसी की हुई है, या फिर हमने वारंटी मतलब कि बिल उनको इश्यू की हुई है, या फिर उनको जो भी मशीन सेल किया हुआ है उसकी भी कंप्लेन हम यहाँ पे ले सकते हैं। और हमारे जो भी कस्टमर अननोन है, मतलब कस्टमर पहचानती हमें नहीं है लेकिन जस्ट उनकी कंप्लेन्स आती है, तो हम कैजुअल सर्विस के लिए जाते हैं, वो कंप्लेन भी हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो अगर सपोज कि हमारा वो कस्टमर है वो पहले से ही हमारे साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि उसकी एएमसी हुई है या फिर सेल हुआ है, तो अब यहाँ पे आपको सबसे पहले वो इनवॉइस नंबर के लिए उसके पूछ रहा है यहाँ पे। तो F5 प्रेस करते ही, जैसे कि नीचे दिया हुआ है, F5 प्रेस करते ही हमारा लिस्ट ऑफ, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये लिस्ट ऑफ बिल्स और एएमसी आपकी यहाँ पे आ गई। जितने भी आपने बिल बनाए होंगे और जितने लोगों की आपने एएमसी क्रिएट की होगी, सारे लोगों की यहाँ पे आपको लिस्ट दिखा रहा है। आप कस्टमर से पूछ सकते हैं, अगर इनवॉइस नंबर कस्टमर को पता है तो उनका इनवॉइस नंबर, अगर नहीं पता है तो कस्टमर के नाम से, अगर वो भी नहीं पता है तो कस्टमर का जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर किया हुआ था वो मोबाइल नंबर से भी हम यहाँ पे यूनिक कस्टमर को बिल को फाइंड कर सकते हैं। तो जो भी आपका कस्टमर वो फाइंड कीजिए एंड देन उसको यहाँ पे डबल क्लिक प्रेस कीजिए। डबल क्लिक प्रेस करते ही उसकी सारी की सारी डिटेल यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाती है। अगर हम, क्योंकि हमारा ऑलरेडी कस्टमर था, उसकी डिटेल हमने डाली हुई थी पहले से, यहाँ पे उसकी डिटेल सारी की सारी ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाती हैं। उसका नेम, एड्रेस, सारी डिटेल, वहाँ पे कौन सी ब्रांड का एरो हमारा लगा हुआ है, जो भी ब्रांड की आइटम्स हमारी लगी हुई है, जो भी है वो आइटम्स, एंड देन उसका सब लोकेशन जो मैंने आपको बताया हुआ था, यहाँ पे सब लोकेशन भी ऑटोमेटिक मेंशन हो जाता है कि कौन सी जगह पे है हमारा, कौन से सब लोकेशन पे वो हमारा मशीन वहाँ पे है, सब लोकेशन। एंड नेक्स्ट आपकी रिमेनिंग सर्विस, यानी कि उस पर्सन की सर्विस कितनी रिमेनिंग हमारे वहाँ पे है। नेक्स्ट सर्विस टाइप, चार्जेबल और फ्री, ये हम पे डिपेंड करता है कि हम फ्री का भी चार्जेबल कर सकते हैं और चार्जेबल का भी फ्री कर सकते हैं। नेक्स्ट सीरियल नंबर, अगर हमारा कस्टमर था तो उसकी डिटेल ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गई, तो सेम वे उसका सीरियल भी यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है। एंड देन प्रॉब्लम समरी, जो भी हमने मास्टर्स बनाए होंगे उसमें से सिलेक्ट करेंगे, जो भी नॉर्मल प्रॉब्लम्स रहती है लाइक वाटर लेवल प्रॉब्लम या जो भी है, सिलेक्ट करो एंड देन एंटर। एंटर करते ही वो पर्टिकुलर एक उनका कंप्लेन यहाँ पे स्टोर हो जाती है। एंड देन एस्केप एंड सेव, सेव करते ही वो पर्टिकुलर कस्टमर की कंप्लेन आपके यहाँ पे रजिस्टर हो जाती है, यानी कि वो कस्टमर की कंप्लेन यहाँ पे पेंडिंग स्टेट, यानी कि अभी तक कुछ भी हमने टेक्नीशियन वगैरह कोई भी असाइन नहीं किया हुआ है, हमारी वो पेंडिंग स्टेट में चली जाती है, रजिस्टर में अंदर एंटर हो जाती है। और कंप्लेन सेव करते ही अगर हमने एसएमएस सेट किया हुआ है, पैक लिया हुआ है, सेंड एसएमएस टिक होते ही कस्टमर को मैसेज चला जाता है दैट डियर कस्टमर, आपकी कंप्लेन हमारी कंपनी के साथ रजिस्टर हो चुकी है, दिस एंड दिस आपका सो एंड सो आपका कंप्लेन नंबर है, और हमारा टेक्नीशियन आपको शॉर्टली रिसीव करेगा। इस तरीके का पूरा एक कॉर्पोरेट आपका मैसेज चला जाता है कस्टमर को। तो अभी यहाँ पे हमारी ये कंप्लेन रजिस्टर हो चुकी है जितनी कंप्लेन डाली हुई। नेक्स्ट स्टेप आता है इंजीनियर असाइनमेंट, यानी कि जितनी भी हमने कंप्लेन रजिस्टर की होगी, जो भी हमारी पेंडिंग स्टेट में पड़ी हुई होगी, जो भी कंप्लेंट्स हमारी, वो कंप्लेंट्स को हम टेक्नीशियन असाइन करते हैं यहाँ पे। तो आपने जितनी भी सपोज की पर्चे, अपनी जितनी भी कंप्लेंट्स आपने रजिस्टर की होगी, सारी की सारी आपको यहाँ पे दिखाएगी। उसमें से जो भी कंप्लेन आप एरिया वाइज टेक्नीशियन सेंड करना चाहते हैं, कस्टमर वाइज करना चाहते हैं, आप सर्चिंग कीजिए अपने हिसाब से, और उसमें से जो भी कंप्लेन आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो कंप्लेन सिलेक्ट कीजिए, और उसके रिगार्डिंग यहाँ पे आप उसका टेक्नीशियन सिलेक्ट कीजिए कि आप किस टेक्नीशियन को कौन सी कंप्लेन दे रहे हैं। तो कंप्लेन सिलेक्ट करते ही टेक्नीशियन सिलेक्ट कीजिए एंड देन असाइन, तो वो पर्टिकुलर कंप्लेन उस टेक्नीशियन के अंडर में चली जाती है। एंड देन यहाँ पे उसको पर्टिकुलर एक पूरी एक शीट यहाँ पे मिल जाती है टेक्नीशियन के लिए। तो यहाँ पे जितनी भी हमने कंप्लेंट्स की होगी, सपोज के 2, 3, 4 वन बाय वन नीचे आ जाती है जितनी कंप्लेंट है, जिसमें एक साइड पर पूरा की पूरी कस्टमर की डिटेल रहती है, कस्टमर का एरिया, सब लोकेशन, एड्रेस वगैरह सारी डिटेल, नंबर, एंड एक साइड पर पूरी की पूरी हमारी डिटेल रहती है, यानी कि वहाँ पे कौन सी चीज़ लगी हुई है, हमारी कौन सी आइटम है, फ्री है या चार्जेबल है, सीरियल नंबर क्या था और प्रॉब्लम क्या था। वहाँ से वो कस्टमर के सिग्नेचर लेके आता है, जो भी उन्होंने वर्क किया हुआ है वो रिमार्क्स क्लिक करके आता है। तो अभी टेक्नीशियन असाइन करते ही वो हमारी जितनी भी कंप्लेन थी वो सारी की सारी कंप्लेन हमारी प्रोसेस स्टेज में चली जाती है, यानी कि जितनी भी कंप्लेन हमारी पेंडिंग पड़ी हुई थी वो हमारी अभी प्रोसेस में जा चुकी है, यानी कि हमारे टेक्नीशियन अभी यहाँ से जा चुके हैं वो प्रोसेसिंग करने के लिए, जो भी कंप्लेंट्स को सॉल्व करने के लिए। तो वो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है कंप्लेन क्लोज करने का, कंप्लेन कंप्लीशन एंट्री, यानी कि हमारी कंप्लेन क्लोज करनी है। जो भी टेक्नीशियन बाहर गए हुए हैं उन्होंने जो भी कंप्लेंट्स वहाँ पे सॉल्व की हुई है वो वहाँ पे आएंगे और वो कंप्लेन यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप होता है कंप्लेन क्लोजिंग एंट्री। न्यू एंट्री करते ही आपका कंप्लेन नंबर पे जाता है,
कंप्लेन नंबर पे जाते ही आपको डायरेक्ट पूछता है प्रेस F5 फॉर कंप्लेन डिटेल्स। कंप्लेन नंबर आपको पूछ रहा है कि कौन से कंप्लेन नंबर की आपको क्लोज करनी है। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है प्रेस F5 फॉर कंप्लेन डिटेल्स। तो F5 प्रेस करते ही जितनी भी कंप्लेन हमारी प्रोसेस में है, यानी कि हमारे टेक्नीशियंस बाहर जा चुके हैं, जितनी भी कंप्लेंट्स के अंदर, वो सारी की सारी आपको कंप्लेन प्रोसेसिंग कंप्लेंट्स आपको दिखाती है। कंप्लेन नंबर वाइज या फिर एरिया वाइज जो भी आपको सूटेबल हो उस तरीके से आप सर्चिंग कीजिए, और जिस भी कंप्लेन को आपको क्लोज करना है उसको यहाँ पे आप सिलेक्ट करके डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक करते ही उसको सारी डिटेल यहाँ पे आ जाती है कि कौन सी आइटम आपकी वहाँ पे, कौन सी आइटम के रिगार्डिंग ये आपकी कंप्लेंट्स थी, आपकी फ्री थी या चार्जेबल थी, या कौन सा टेक्नीशियन था, सारी डिटेल यहाँ पे ऑटो आ जाती है। नेक्स्ट दूसरी डिटेल आप यहाँ पे अपने हिसाब से मेंशन कर सकते हो। सर्विस टाइप आपकी फ्री थी, लेकिन आप अगर चार्जेबल करना चाहते हो तो भी उसकी आप चार्जेबल कर सकते हो। यहाँ पे सपोज कि सर्विस अमाउंट, यानी कि कितना अमाउंट सर्विस चार्जेस के लिए हमने लिया हुआ है वहाँ पे, सपोज कि 350 रुपीज़। नेक्स्ट है पार्ट्स यूज, हमने कोई पार्ट्स यूज़ किया हुआ है उसके अंदर में। इफ़ यस, अगर हमने कोई पार्ट्स यूज़ किया हुआ है तो हम यहाँ पे यस करेंगे। सपोज कि हमने पार्ट्स यूज़ हुआ है हमारा वहाँ पे, सपोज कि लेट्स सिलेक्ट यस। यहाँ पे फिर नेक्स्ट हमें आता है इंजीनियर डिटेल्स पे। तो यहाँ पे इंजीनियर को हम सिलेक्ट करते हैं, उसने वहाँ पे जो भी वर्क किया हुआ अगर हम डालना चाहते हैं तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं कि सपोज कि इंजीनियर ने जो भी वहाँ पे वर्क किया हुआ यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। एंड नेक्स्ट, अगर सपोज के नेक्स्ट दूसरे दिन अगर कोई टेक्नीशियन जा रहा है तो हम सेम वे यहाँ पे दूसरा टेक्नीशियन भी असाइन कर सकते हैं। देन एस्केप, एस्केप प्रेस करते ही आपको सीधा पार्ट्स डिटेल पे ले जाता है, क्योंकि हमने पार्ट्स डिटेल्स यहाँ पे यस किया हुआ है इसलिए हमें पार्ट्स डिटेल यहाँ पे पूछ रहा है। तो वहाँ पे जो भी हमारा पार्ट्स लगा होगा इसमें से, वो हम जो भी पार्ट सेलेक्ट करेंगे आइटम, उसका डिस्क्रिप्शन कि कौन से रीज़न के थ्रू वो वहाँ पे लगा हुआ है हमारे रिकॉर्ड्स के लिए। ये कंपलसरी नहीं है, हम डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, अदरवाइज हम स्किप भी कर सकते हैं उसको। नेक्स्ट क्वांटिटी, यानी कि कितना पार्ट्स कितनी क्वांटिटी में लगा हुआ है ये पर्टिकुलर पार्ट्स, यहाँ पे क्वांटिटी डालो, उसका रेट जो भी लगा हुआ है लाइक 250 रेट, एंड देन अमाउंट एंड देन एंटर। तो वो एक पार्ट्स आपका वहाँ पे एंटर हो चुका है। अगर दूसरा पार्ट्स भी साथ में लगा हुआ तो सेम वे में हम उसको सिलेक्ट करके एंटर कर सकते हैं। अगर नहीं है देन प्रेस एस्केप। यहाँ पे आपको कंप्लेंट स्टेटस के लिए पूछ रहा है कि जो भी आपकी कंप्लेंट थी वो कंप्लीट हो चुकी है या फिर स्टिल अभी भी प्रोसेस में है, क्योंकि कई रीज़न के थ्रू वो स्टिल प्रोसेस में रह जाती है हमारी कंप्लेंट्स, वो प्रोसेस में है या फिर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सपोज कि हम सिलेक्ट करते हैं कि हमारी ये कंप्लेंट कंप्लीट हो चुकी है, सो सिलेक्ट कंप्लीट प्रोसेस एंड देन नेक्स्ट सिलेक्ट पेड स्टेटस, यानी कि वो पर्टिकुलर कंप्लेंट के रिगार्डिंग हमारा पेमेंट आ चुका है या नहीं आ चुका है, पेड वेदर पेड और नॉट। इफ़ यस, अगर वो पे कर चुका है तो हम यस सिलेक्ट करेंगे। अगर उन्होंने पे नहीं किया, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है जो भी शॉप ऑनर्स होते हैं या फिर जो भी कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के ऑनर्स होते हैं, तो कई लोग मोस्ट केसेस में कहते हैं कि हम ऑनर्स को आपके वहाँ पे दे जाएंगे या फिर आपकी शॉप के वहाँ पे आके दे जाएंगे पेमेंट, तो ऑन द स्पॉट वो टेक्नीशियन को पेमेंट नहीं देते हैं वो लोग। तो उन लोगों का यहाँ पे पेड स्टेटस न हो, ताकि क्या है कि हमको रिपोर्ट्स में पता चले, हमको यहाँ पर पता चले भाई कितने लोगों का पेमेंट हमारा कंप्लेंट के रिगार्डिंग आना बाकी है। सपोज कि उसने पेमेंट दे दिया हुआ है तो हम यहाँ पे यस सिलेक्ट करेंगे, अगर दिया हुआ है तो यस। एंड देन रिमार्क्स, इफ़ अगर हमारे यहाँ कोई रिमार्क्स है तो रिमार्क्स डालेंगे। और यहाँ पे अगर ये हमारा सेंड SMS टिक है, ठीक है, तो कस्टमर को जैसे ही सेव करते ही कस्टमर को मैसेज जाएगा, अगर नहीं है तो नहीं जाएगा। एंड एंटर एंड सेव, सेव करते ही अगर हमने मैसेज पैक लिया हुआ है तो कस्टमर को सीधा मैसेज चला जाएगा दैट डियर कस्टमर, आपकी कंप्लेंट जो भी ये सो एंड सो थी वो पर्टिकुलर हमारी यहाँ से सॉल्व हो चुकी है, और आपने इस कंप्लेंट के रिगार्डिंग जो भी अमाउंट हमारा जो भी लास्ट हुआ होगा कि जितना भी अमाउंट है तो सो एंड सो अमाउंट आपने हमें पे किया हुआ है। अगर सपोज कि टेक्नीशियन वहाँ से ज़्यादा लेके आता है और आपको यहाँ पे कम दिखाता है अमाउंट, तो भी आपको वहाँ पे वो पता चल सकता है कि भाई टेक्नीशियन इतना यहाँ पे गैप ले रहा है, ताकि हमें पता चलेगा कौन कौन सा टेक्नीशियन वो इस प्रकार की चीज़ें कर रहे हैं आपके वहाँ, ठीक है। तो ये आपकी कंप्लेन इससे पूरी की पूरी यहाँ पे क्लोज हो जाती है। तो आपने कंप्लेन सबसे पहले यहाँ पे एंटर की थी ताकि आपकी पेंडिंग रजिस्टर की हुई थी, ताकि आपकी पेंडिंग में चलेगी। देन इंजीनियर असाइनमेंट, आपका टेक्नीशियन असाइन हुआ है। एंड देन कंप्लेन क्लोजिंग एंट्री, यानी कि आपने कंप्लेन उसकी क्लोज कर दी हुई है, ठीक है। तो अभी ये आपको समझ में आ गया, पूरा का पूरा पोर्शन में समझा दिया तो आपको शायद समझ में आ गया होगा। ये पूरा का ये सॉफ्टवेयर हमारा सेल्स एंड सर्विस का रिगार्डिंग पूरा कंबाइन पोर्शन हुआ है।